नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। फर्स्ट इंडिया राजस्थान वक्त वक्त पर सोशल कैंपेन चलाता रहता है। पहले हमने महिला अपराधों के खिलाफ स्टॉप इट कैंपेन चलाया, तो इन दिनों हम टोबैको के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। शनिवार को नो टोबैको डे है, जब फर्स्ट इंडिया ने जयपुर में एक बड़ी रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया। फर्स्ट इंडिया का मकसद है इस खतरनाक जहर से लोगों को बचाना और उनमें तंबाकू के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। इस अभियान को हमने नाम दिया है टोबैको भारत छोड़ो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई को नो टोबैको डे के तौर पर मनाने का फैसला किया था। तब से पूरी दुनिया में ये मुहिम चल रही है। हिंदुस्तान में 35% आबादी तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, यानी करीब 30 करोड़ लोग। इनमें 48% पुरुष हैं तो 20% महिलाएं। एक स्टडी के मुताबिक तंबाकू के इस्तेमाल से करीब 6 से 10 साल की जिंदगी तो कम होती है, लेकिन अकेले भारत में 9 में से 10 लाख लोग तंबाकू की वजह से मरते हैं। इससे भी खतरनाक तथ्य यह है कि दुनिया भर में हर साल 60 लाख लोग तंबाकू इस्तेमाल की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन 6 लाख लोग नॉन स्मोकर होते हुए भी तंबाकू की वजह से मर जाते हैं। औरतों में भी लगातार तंबाकू का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसके साथ ही तरह तरह की बीमारियां भी। भारत ने तंबाकू पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी पर समझौता तो किया है, लेकिन खास काम नहीं हो पा रहा। इस साल तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की मांग हो रही है। भारत में ये टैक्स बहुत कम है और सिगरेट बीड़ी यहाँ सस्ती है, जिससे इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो कैसे इस इस्तेमाल को रोका जा सकता है लोगों को आंखों के सामने मौत के मुंह में जाने से? इस पर चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट कंसल्टेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से रिसर्च सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेम सिंह लोढ़ा साहब, सवाई मानसिंह अस्पताल के पूर्व निदेशक और अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब, और समाज सेवी और तंबाकू अभियान के खिलाफ लगे धर्मवीर कटेवा साहब और हॉकी खिलाड़ी महेंद्र सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये जंग छिड़ चुकी है, तो उस दिन सबसे आनंद का दिन था, क्योंकि आज तक पहल किसी ने भी इतनी ज़्यादा नहीं की। कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे में क्या मज़ा नहीं आता है। वो थोड़ा चालू किया, फिर वही वापस चालू हो गया। अब आप लोग इस जंग को जारी रखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। टोबैको ऐसी चीज़ है कि घर के देश के देश, राष्ट्र के राष्ट्र बर्बाद करती है। परिवार तो एक मामूली चीज़ है, वो तो हो ही रहे। मेरी सुपारी खा ले, थोड़ी उल्टी आ रही थी, तो मैं इंद्रगढ़ माता पे गई थी व्रत नवरात्रों का, तो मेरी सुपारी खाने की आदत पड़ गई, तो उसे छाला होते गए। फिर मैं पाउडर लगाती थी, पॉन्स पाउडर, तो मैंने कहा उतर जाएगा, ऐसे ही कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसी बात। फिर वो निराला मंजन कोई आगे किराए पे बैठा मकान पे, उसने बोला आंटी तेरे को नींद नहीं आती ना, निराला मंजन लगा। निराला मंजन यानी कि वो जो तंबाकू का मंजन जो नहीं, लाल मंजन आता है, वो लगा था। वो डॉक्टर लोढ़ा, आप कैंसर हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय से इस काम को देख रहे हैं, क्या वजह है? क्या आपको लगता है तंबाकू एक सबसे बड़ी वजह है कैंसर की? तंबाकू निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी वजह है, और 50% केसेस जो आते हैं उनमें तंबाकू कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कैंसर के कारण में जुड़ा हुआ होता है। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर से लेकर के टो तक किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में ये घातक जो है इसके परिणाम होते हैं। कैंसर इसका सबसे बड़ा रूप है, और सबसे ज़्यादा जो कैंसर की वजह से, जो तंबाकू की वजह से कैंसर होते हैं, उनमें लंग कैंसर सबसे ज़्यादा है, फिर ओरल कैविटी के हैं, हेड एंड नेक के हैं, फिर और भी ऑर्गन्स के होते हैं, स्टोमक के होते हैं, ईसोफेगस के होते हैं। विभिन्न अंगों के कैंसर जो है तंबाकू की वजह से होते हैं। नरेंद्र जी, आप स्टेट कंसल्टेंट हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के। क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार एक्सरसाइज कर रही है, कोशिश कर रही है, वो उतनी हो रही है जितनी ज़रूरी है? अभी देखिए, आप राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 21 राज्यों में
42 जिलों को इस योजना के अंतर्गत चुना गया था। जी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महामारी तो केवल 21 राज्यों में ही नहीं है, ये सभी जिलों में, सभी गाँवों में, सभी शहरों की समस्या है। जी। तो अभी इस कार्यक्रम को जिस तेज़ गति से पूरे भारतवर्ष में जो है इसको बढ़ाना चाहिए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जैसा प्रपोजल है, ये सब जगह इसके बढ़ने का अनुमान है। डॉक्टर साहब, आप बहुत लंबे समय से ऐसे इलाज में लगे हुए हैं, समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, अस्थमा में खास तौर से कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं 21 राज्यों के 42 शहरों में, 42 जिलों में आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसे तो मैं ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकता। आप सही कह रहे हैं। अब यदि हम मौत के आंकड़ों पे देखें जी तो 10 लाख लोग, जी, उसका जिक्र 50,000 लोग राजस्थान के अंदर, जी इतने, और 25 तरह की बीमारियां जो कि रूह कांप उठती है यदि उन बीमारियों की अपन चर्चा करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी 2 लेवल पे काम होना चाहिए। एक वो जो कि यूज़ करते हैं, और एक वो जिन्होंने अभी यूज़ नहीं किया। हाँ। क्योंकि इट्स वेरी इजी नॉट टू स्टार्ट देन टू क्विट। बहुत आसान है शुरू नहीं करना, बहुत कठिन है छोड़ना। फोकस होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर अपन ध्यान दें, और महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि बच्चों को हम बता दें कि वो तंबाकू कितना खतरनाक है, तो वो जीवन में कभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इंटेंस एफर्ट चाहिए। जी। कटेवा जी, आप इस अभियान में लगे हुए हैं लंबे समय से, बहुत लंबे समय से। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि छोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है शुरू करने पर रोकने से। आपके कैंपेन का क्या फोकस है? कैंपेन उसका फोकस यही है कि शुरुआत ही ना हो, शुरुआत ही ना हो, और शुरुआत ही ना हो उसके पीछे 2 बड़े और कारण बन जाते हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सब डॉक्टर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, पुलिस है वो बेरोज़गार हो जाएगी, क्योंकि नशा और अपराध की पहली सीढ़ी है तम्बाकू। अरे वो कैसा, अरे वो बीड़ी तक भी नहीं पीता। इसका उसका चरित्र चित्रण हो गया है। तो तम्बाकू एक ऐसा जहर है जो हमारे समाज को लील रहा है, बच्चों को बेमौत मार रहा है, उनकी जवानी को छीन रहा है, और ये लंबे समय से ये एक अभियान चल रहा है। राजस्थान तो इसका साक्षी है। हमारे यहाँ तो 1800 कुछ में कानून बन गया था बीकानेर रियासत में, और 1950 में बना यहाँ पर राजस्थान में बना, उसके बाद में 2000 में बना, दिल्ली के अंदर में जाके 2004 में बना। तो राजस्थान का और ख़ास जयपुर शहर का तो गुलाबी नगर है, तो फेफड़ों के गुलाब और होठों के गुलाब फैलाने की एक मुहिम थी। आपको आश्चर्य होगा, प्रारंभ में शुरू किया तो लोग कहते अरे ये कुछ छोड़ने की चीज़ है क्या, ये तो एक समाज का और स्वागत का एक ढंग है। लेकिन लगातार ये अवेयरनेस होने लगी, और मैं आपके फर्स्ट इंडिया और आपको बधाई देता हूँ कि जो पान मसाले गुटखे का विज्ञापन देते देते थकते नहीं हैं, और आपने आज ऐसा नारा दिया, तम्बाकू भारत छोड़ो। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। थैंक यू सर। महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात जो जिक्र हो रही है कि नौजवान जो है वो इसमें लगातार घुसता जा रहा है, वो इस नशे का इस्तेमाल कर रहा है, और वो सबसे मुश्किल काम है यदि उसको छुड़ाना। और जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान इस समय एक नौजवान मुल्क है, ख़ास तौर से 2020 तक तो हम दुनिया के सबसे नौजवान मुल्क होंगे, जब एक एवरेज एज हमारी 29 साल होगी। आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन की तो ताकत ही लंग्स है। आपको लगता है कि यदि हम स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़ के तौर पर, स्पोर्ट्स कैंपेन के तौर पर भी तंबाकू के खिलाफ कुछ काम करें तो हम एक बेहतर मुल्क बन सकते हैं? जी सर, बिल्कुल ज़रूर सर। और जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग वगैरह होती है खिलाड़ियों के द्वारा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये खिलाड़ी आगे आएँ, क्योंकि ये सबसे स्वस्थ माने जाते हैं हमारे समाज में। तो इन्हें आगे आना चाहिए और इसके अगेंस्ट कैंपेनिंग करनी चाहिए कि तंबाकू नौजवान टोबैको कंपनीज तो बड़ा पैसे वाली हैं, वो तो आपके यहाँ पर स्टिकर चिपका देंगे कि भैया इसका पैसा लीजिए और खेलिए। नहीं सर, ये नैतिकता का विषय है जी, बिल्कुल। और जैसे कि कई सेलिब्रिटीज़ ने इस चीज़ को अवॉइड भी किया है, तो जितने भी अभी आ रहे हैं नौजवान, क्योंकि ये हमारे इस यंगस्टर्स में फैशन सा बन गया है एक नशा करना, तो सबको चाहिए कि आगे आएँ और इस चीज़ को कैंपेनिंग में भाग ले ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से टोबैको को भारत छोड़ने के कैंपेन को हम सफल बना सकते हैं और हिंदुस्तान को एक मुस्कुराता हुआ और कटेबाजी की ज़ुबान में गुलाबी हिंदुस्तान बना सकते हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपका साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तुरंत लौटते हैं।
ये हमने नशा छोड़ा और नशा छोड़ने के बाद घर परिवार में हर चीज़ में सुख शांति आ गई और पैसे कमाने में भी ठीक है। अब जेब में पैसे रुकने लग गए। बाकी पहले सब पैसे खर्च हो जाते थे, बच्चे की पढ़ाई बेकार जा रही थी और उसके बाद में बच्चे पे भी ध्यान दे दिया और घर परिवार में हर चीज़ में आराम आ गया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जान है तो जहान है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, लेकिन कुछ लोग अपनी मौत का इंतज़ाम खुद भी कर लेते हैं। आप पूछेंगे कैसे? गुटखा खाकर, बीड़ी फूंककर, सिगरेट जलाकर। तंबाकू अपराध और नशे की पहली सीढ़ी है और पिछले 30 सालों से और जब से तंबाकू जैसा महादैत्य इस भूमि पर पैदा हुआ है तब से अकाल मानव मौतें होने का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, जयपुर शहर की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हम सबको तंबाकू गुटखा से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को नष्ट करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत रूप से भी, महिलाओं की ओर से भी और सबकी ओर से, क्योंकि तंबाकू के सेवन से जिस तरह से कैंसर की बीमारियां हो रही है और जो दाल रोटी तक का पैसा उनके पास नहीं है गरीब परिवारों में, लेकिन तंबाकू के ऊपर खर्चा करते हैं। बच्चे जो उनके हैं वो दूध के लिए भी लगते हैं, वो स्कूल के लिए भी लगते हैं, वो हेल्थ के लिए भटकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू को हेल्थ के पॉइंट व्यू से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी इस मुहिम को तेज चलाने में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए ताकि भारत से तंबाकू का सेवन बंद हो। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी पिछले ब्रेक से पहले कि शुरुआत करना उस समय यदि हम रोक लें तो थोड़ा आसान काम है छोड़ने से, लेकिन कैसे कर सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि हर दिन करीब 5 से 5.5 हज़ार लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, स्मोकिंग में, टोबैको यूज़ में। तो कैसे ये काम किया जा सकता है? आप शहर में कहीं निकलिए, दूध लेने जाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ सकता होगा, लेकिन गुटखा सिगरेट लेने के लिए 100 मीटर पर आपको मिल जाएगी। जितने कानून का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, कटेवा साहब ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास, धार्मिक स्थानों के पास वहाँ नहीं मिल रहा है, सब जगह पर मिल रहा है। आज कोई सेकेंडरी स्कूल है उसके बगल में ही वो बेच रहा होता है। तो ये शुरुआत रुकेगी कैसे? देखिए, आप सही कह रहे हैं। करीब 200 से 250 लोग या बच्चे राजस्थान में भी तंबाकू शुरू करते हैं जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किसी तरह से इन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि ये कितनी हानिकारक है। मेजॉरिटी को पता है ये हानिकारक है, लेकिन कितनी घातक है ये अभी तक नहीं पता है। जैसे अभी एक फिगर आया था कि करीब 85% जो कि टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग या च्यूइंग, वो उनको पश्चाताप था कि काश मैं ये आदत शुरू नहीं कर पाता, हालांकि मजबूरी है कि मैं कर रहा हूँ। तो इनके अंदर, बच्चों के अंदर सब जगह यदि हम मॉडल्स के थ्रू एंड ये पिक्चर्स के थ्रू, लाइव स्टोरीज़, जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी की दर्दनाक जो स्टोरी है वो यदि हम दिखा दें तो वो फिर शुरू नहीं करेंगे। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई सबसे आवश्यक चीज़ है हवा, और उसमें हम मिलावट करके पीते हैं। जब वो धुआं फेफड़ों में जाता है तो वो छेद जिनके अंदर होकर ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो बंद हो जाते हैं। और वैसे लोग COPD रोग से ग्रसित होकर एक एक सांस के लिए छटपटा उठते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है मौत का। कैंसर भयानक है, लेकिन सबसे बड़ा स्मोकिंग से COPD है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। जी डॉक्टर लोढ़ा, किस तरह से आप भयानक देखते हैं इसको? भयावह तरीका क्या है? तस्वीर क्या, भयावह तस्वीर क्या है तंबाकू की? इतनी भयानक है कि अगर एक बार कोई आदमी देख ले तो एक बार तो जो पीने वाला है वो भी इसको छोड़ने की कोशिश करेगा कि इसको मेरे को छोड़नी ही छोड़नी है। इतनी भयानक तस्वीर है। और जिस तरह से कैंसर हो रहा है, कैंसर ही नहीं, शरीर का प्रत्येक अंग, मैंने कहा जैसा पहले भी कि हेड से लेके टो तक, और कैंसर ही नहीं, कई तरह की बीमारी है। जैसे अभी बताया कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, हार्ट की डिजीजेज हैं,
इसके अलावा और भी अंग में ये बीमारी फैलाता है। तो इसलिए इसकी तस्वीर तो इतनी भयानक है कि जितना अपन इसका अगर बखान करें तो लोगों को जो है इसको छोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया जो है इस कोशिश को अगर ले तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, मेनली अपन को टारगेट करना चाहिए 10th 11th क्लास में जाने वाले स्टूडेंट्स को, उनको इनकी भयानकता के बारे में बताएं तो वो इसको कभी भी शुरुआत नहीं करेंगे जी। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शौक से शुरुआत करते हैं और वो शौक अगर उनको भयानकता का पता लगेगा तो कभी नहीं करेंगे। नरेंद्र जी, आपको लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, कैंपेन स्ट्रेटजी, उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है कि ये जो भयावह तस्वीर है वो क्यों नहीं हम प्रोजेक्ट कर पा रहे? अभी देखिए, जो अभी चर्चा हो रही थी, सबसे बड़ी चिंता हमारी जो है बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं या जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि जो एडिक्ट हो चुके लोग उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एडिक्शन है। अब बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, उसमें काफ़ी कम रिसोर्सेज लगेंगे कंपैरेटिवली। अब देखिए, इसके अंदर जो है बच्चों को जो तंबाकू छुड़ाने की बात है, उसमें हमारा कानून भी है कि विद्यालयों के शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। अब इसके अंदर देखिए, आप पिछले जो है कैसा होता है, पिछले 2-4 साल में आपने काफ़ी परिवर्तन देखा होगा। मैंने जयपुर में व्यक्तिगत रूप से देखा कि सैकड़ों स्कूल जो है अब तंबाकू फ्री हो गए हैं। अब ये तंबाकू फ्री फैशन बनता जा रहा है। अब देखिए, पहले जो है इतने सारे, लेकिन मैंने देखा कि वो आपने वो प्लेट्स बनवा दी जिस पे लिखा हुआ है 18 वर्ष से कम वाले बच्चों को, उम्र वालों को बेचना या खरीदना भी अपराध है। लेकिन यदि आप कभी वहाँ जाएंगे तो हम पूछता है उनसे भी आगे की बात कर रहे हैं जी। ये जो है अभी आप जो बता रहे हैं कि जो सेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको ये लगाना जरूरी है कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। हम बात कर रहे हैं उससे भी आगे की। भारत सरकार ने जो है, जो HRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो है एक सर्कुलर था कि स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को टोबैको फ्री होना है जी। वहाँ टीचर्स, वहाँ के बच्चे, वहाँ के आगंतुक, वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ जो भी इस स्कूल में आते हैं वो सब तंबाकू का सेवन नहीं करें जी। इस स्ट्रेटजी को हमने यहाँ फॉलो किया है जी। और राजस्थान में जो है आप देखिए, अभी काफ़ी स्कूल, अभी झुंझुनू में कल एक प्रोग्राम होने जा रहा है एक ही अवेयरनेस पे, उसमें 160 स्कूलों को जो है इसके टोबैको फ्री होने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये टोबैको फ्री होना एक फैशन बन चुका है अब। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें जुड़ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे चैनल्स या प्रिंट मीडिया सब अपनी भागीदारी में आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं कि वो जो भयावह तस्वीर है जो डॉक्टर लोढ़ा कह रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, क्या वो भयावह तस्वीर हम हमारे कैंपेन के थ्रू पेश कर पा रहे हैं कि एक डर पैदा हो? एक डर भी होगा। अभी आप जो एक पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक डर जब बच्चों में पैदा की बात जहाँ तक है उसके बारे में भी काफी कैंपेन हुआ है। भारत सरकार ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के द्वारा ही जितने सिनेमा है, जितने फिल्म आ रही हैं, उन सब में जो है बाय लॉ जो है इनबिल्ट कर दिया है कि वो हेल्थ वार्निंग दिखाएंगे। उससे कितना अवेयरनेस हो रहा है, उसमें बाय रेगुलेशन ही इतना अवेयरनेस हो रहा है, इतने यंगस्टर जा रहे हैं और इतने मैसेज, इतना क्लियर मैसेज, इतनी भयावह पिक्चर, उससे भयावह एडवर्टीजमेंट, और जो सिगरेट्स पे पैकेट्स पे जो आ रहे हैं, पहले आप देखते थे कि जो है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, वो भी बहुत छोटा लिखा होता था। लेकिन भारत सरकार ने इन वर्षों में जो प्रयास किए हैं वो काफ़ी जो है मुझे लगता है अच्छे हैं। और आगे आने वाले समय में आप देखिए, अभी ट्रेन्स में मैंने देखा, ट्रेन्स में पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसमें भयावह फोटो उन्होंने दी है। इसी तरीके से मैं तो राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में बहुत सारों में गया। राजस्थान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर साहब भी रहे हैं, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, शायद ही उनकी कोई स्टेयर्स हो जिसमें गुटखे के निशान नहीं हो। राजस्थान का कोई स्कूल, कोई ऑफिस, सेक्रेटरीट चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, पुलिस ऑफिस, SP ऑफिस चले जाएं, DG ऑफिस चले जाएं, जिस ऑफिस का आप नाम लें, या मुझे कोई एक ऑफिस बताएं आपका ऑफिस कहाँ है, मैंने वो देखा नहीं है, उस ऑफिस का समेत कोई ऑफिस है जहाँ पर टोबैको के निशान नहीं हो। देखिए, आप जो है ये तंबाकू नियंत्रण, कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी है या बाल विवाह है, आप जो भी कानून की बात करें, जितनी भी सामाजिक बुराइयां है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बुराई किसी कानून से खत्म हुई होगी। इसके लिए
एक माइंडसेट में परिवर्तन इसीलिए मैं बहुत पूछ रहा हूँ जरूरी कि है। क्या रिव्यू करने की जरूरत है हमें पॉलिसी पर, यही बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। मैं आपको अपराधी नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई हमें रिव्यू करने की तो जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रिव्यू तो हम जब करेंगे जब हम इसको किसी फुल स्ट्रेंथ से किसी काम को एक बार उसको आगे बढ़ाएं। इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी वो नहीं कर रहे हैं ना। अभी जो है देखिए हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे पास जो है जो रिसोर्स एलोकेशन है वो भी इतना नहीं था बनिस्पत जिस हिसाब से बयावता है उस हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन भी हमारे पास नहीं था जी। अब देखिए जो है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक जिले के लिए करीब जो है 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसमें क्या है कि काफ़ी अवेयरनेस भी होगी, काफ़ी जो है एक जो अपना कानून की बात कर रहे हैं उसका भी एक रेगुलर मैकेनिज्म अवेलेबल होगा। अभी हमारे पास व्यवस्था क्या है कि एग्जिस्टिंग आपके पुलिस थाने हैं, एग्जिस्टिंग आपके जो है ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि 1000 काम और है और ये काम और पकड़ा दिया गया है कि साहब आपको तंबाकू नियंत्रण भी करना है, तो उतना नहीं हो पाता है जितना इसके लिए। डॉक्टर सिंह, आपको लगता है कि एक कैंसर हॉस्पिटल खोलने की में सारी एक्सरसाइज करना हेल्थ मिनिस्ट्री की या केंद्र सरकार की, उससे बेहतर है कि उसका कुछ पैसा तंबाकू कंट्रोल के लिए दे दिया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अब जितना टैक्स है उस टैक्स का यदि कुछ प्रतिशत भाग अवेयरनेस के ऊपर और जागृति के अंदर यदि इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे शराब के ऊपर अभी ये किया कि 0.1% या 10 करोड़ रुपए वो जो टैक्स में जो भी होगा वो अवेयरनेस के लिए खर्च किया जाएगा। उसी तरह से तंबाकू के अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को जितना रेवेन्यू मिलता है उसका 1% भी यदि वो कर दें तो 1 साल के अंदर स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? अपन को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उन स्कूल्स और बच्चों की, उनके अंदर किस तरह से जागृति करें, कैसे स्लाइड्स के माध्यम से उनको बताएं, किस तरह से उनको ईमेल से कनेक्ट किया जाए और वहाँ पर कैसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए कि भाई तंबाकू के बारे में ये हो। कम से कम और कुछ नहीं तो एक चैप्टर उस पर हो, स्कूल के अंदर ये हो कि जो कि इसके हैजार्डस इफेक्ट दिखाए जाए वो प्रॉपरली। लेजिस्लेशन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। इंडियन एस्थमा केयर सोसाइटी में भी सुप्रीम कोर्ट में लड़के और गुटखे पे प्रतिबंध लगा और यहाँ आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो लास्ट स्टेट था मेघालय, उसने भी कुछ दिनों पहले गुटखे पे बैन लगा दिया। तो अब वर्चुअली पूरा इंडिया फ्री ऑफ गुटखा है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इंडिया का कोई शहर नहीं जहाँ नहीं मिलता। हाँ, तो इसीलिए एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। एग्जीक्यूशन की तरफ हमको ध्यान देना। आपको लगता है कि जितने कानून हैं, क्या वो आपकी उम्र के जो बच्चे लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको समझ आते हैं? क्या उनमें कोई डर पैदा हो रहा है? या आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा हो रहा है, समझ सभी को आता है, देखा जाए सभी समझदार हैं, इसके इफ़ेक्ट सबको समझ आते हैं, लेकिन ये चाहिए कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे ही रोका जाए। कितने % बच्चे आपके दोस्त जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, अराउंड 50 to 60%। 62% इस्तेमाल करते हैं। और एक ग्लैमर की तरह भी देखते हैं, शुरुआत ग्लैमर की तरह से होती है, सिगरेट पीना, धुआं उड़ाना जो है एक ग्लैमर वाला काम लगता है। जी सर, पहले ये शौक के तौर पे शौक इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी लत लग जाती है। तो सर बहुत ही कटेवा साहब, आपको भी लगता है कि कैंपेन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? कैंपेन में आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है जी। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, कैंसर के डॉक्टर साहब हैं, अस्थमा रोग वाले, याद आ गया है कि कैंसर के 16 रीजनल सेंटर्स के हेड ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि हे प्रधानमंत्री महोदय, हम उपचार नहीं कर पा रहे हैं कैंसर का, आप तंबाकू पे रोक लगाइए, नहीं तो ये हॉस्पिटलों में कोई जगह होगी नहीं जी। 16 कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड ने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर साहब। अब तो एक और अच्छी बात हुई है कि अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो बने वो खुद भी डॉक्टर हैं और उन्होंने उस पर सबसे पहले प्रायोरिटी उस पर दी है। बयान आया है उनका कि वो उस पर करेंगे। और ग्लैमर वाली बात आई, विल्स ट्रॉफी मैच होता था हमारे बीच में, और उसके लिए इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी ने 20 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट में क्राट की कि ये विल्स ट्रॉफी का मैच हो रहा है तो ये विल्स का पब्लिक विज्ञापन हो रहा है जी।
तो इस पे कार्रवाई की जाए। बेंच रविवार को बैठी, राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच रविवार को बैठी, अंत ये किया कि सारे इंजामात हो चुके हैं, टिकटें बिक चुकी हैं, तो अभी तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा जी। एक राजस्थान का इतिहास रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई गई, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया गुटखे पे रोक लगी, लेकिन आश्चर्य ये होता है सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो कह रही है कि इस पे रोक हो, वो ही मंत्री महोदय फिर अपोजिशन में हो के सुप्रीम कोर्ट में तंबाकू का विरोध करते हैं जी। ये अजीब, सुप्रीम कोर्ट में मिलते थे, अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं मैं इनको समझाने आया था, तो ये समझे हुए हैं पहले से, तो वो अजीब विडंबना है। यही विडंबना पर चर्चा करने की जरूरत है और इसी इसीलिए उसका विडंबना को एग्जीक्यूशन छोड़ना पड़ेगा और सावचेत नहीं तो ये तम्बाकू लील रहा है जी, ये एग्जीक्यूशन को भी रोक रहा है, इसी वजह से रोक रहा है, सिस्टम रोक रखा है, सारा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के होना होगा। हमारे वकील तो निःशुल्क करते थे और उधर तो कितना फीस मिलता है। चलो इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से रोका जा सकता है और क्या कंट्राडिक्शंस हैं सरकार में, पॉलिटिकल पार्टीज में और हमारे सिस्टम पर। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए और जो हर जिंदगी ज़रूरी है उसको बचाने के लिए आपका साथ रहना ज़रूरी है। तुरंत लौटते हैं। इससे हर तरह का नुकसान होता है, शारीरिक, मानसिक और इवन फैमिली खराब हो जाती है। जिनको जानकारी नहीं टैबू की वो भी टैबू को शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम जो प्रचार करते हैं चीज़ों का, जिनको जानकारी नहीं है बच्चों को, वो देखते नहीं इसमें जरूर कोई बात होगी, जब लोग खाते हैं छोड़ नहीं पाते हैं तो वो भी शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं तो प्रचार जो है वो गुप्त होना चाहिए, अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो वो नहीं होगा। तम्बाकू एक जानलेवा उत्पादक है और इसको सेवन करने से पूरे जो है, एक तो क्या है खांसी होती है, दूसरा दमा की बीमारी का शिकार हो जाता है और धीमे धीमे ये है कि इसमें जो है कैंसर की भी संभावना रहती है। इसलिए इसे छुटकारा पाना ही सबसे बढ़िया है।